एवरीवन। सो हम देखते हैं हेमोरॉइड। ये जो टॉपिक है बहुत लेंदी है, इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में फिनिश करूँगी। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, आपको जहाँ पे भी नहीं समझ आएगा, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब मैं बताती हूँ हेमोरॉइड क्या होता है। बेसिकली ये एनल और जो रेक्टम पार्ट होता है ना, वहाँ पे होता है, ठीक है। हेमोरॉइड हीम आप समझ लीजिए एक टाइप का क्या होगा, एनलार्ज, और बल्जिंग पार्ट होता है, एनलार्ज हो जाता है। ये स्वोलन होता है, इन्फ्लामेटेड, एंड यहाँ पे ब्लड होने के चांसेस होते हैं एट द टाइम ऑफ स्टूल पास, ठीक है, जब बोवल मूवमेंट होता है उस टाइम पे भी। तो बेसिकली क्या होता है, हेमोरॉइड पेनफुल, स्वोलन, एनलार्ज, बल्जिंग ब्लड वेसल होता है। जब उसका जो वीन्स होते हैं ना, वो क्या होता है उसमें जब स्वेलिंग इन द एनल और रेक्टल वीन्स कॉज्ड हेमोरॉइड, इस चीज़ की वजह से क्या होता है, हेमोरॉइड होते हैं, ठीक है। रेक्टम और एनस के पार्ट में बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि बाहर साइड होता है, जो कि क्या होता है, एनस के अंदर नहीं होता है, एनस के बाहर होता है, सराउंडिंग स्किन एरिया में होता है और कवर्ड बाय सेंसिटिव स्किन, ठीक है। इसमें ब्लड क्लॉट होने के चांस होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस उस कंडीशन को। इसमें क्या होता है, ये पी शेप साइज़ का होता है, बहुत स्मॉल होता है और पेनलेस होता है। मतलब कि इसमें ये पेन नहीं होता, पेनफुल नहीं होता इतना, बट पेनफुल होने के ये चांसेस होते हैं अगर इसमें क्या होगा, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ये स्मॉल पी साइज़ का होता है एंड में ब्लीड इफ़ इट रप्चर्स, एंड ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं अगर वो जो पी शेप का होता है ना मास, वो रप्चर हो जाए। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए स्मॉल पी शेप का आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है वो पार्ट, ठीक है, अपेंडिक्स, जो कि राइट साइड में प्रेजेंट होता है लोअर एब्डोमेन में। अगर ये जो वीन्स होते हैं ना, जो हमें विजिबल नहीं होते हैं, बट फोर्स के कारण या किसी इन्फेक्शन या फिर बहुत चीज़ें क्या है कॉजेस हम देखेंगे, उसके वजह से अगर ये बाहर आ जाते हैं और रप्चर होते हैं तो ये बहुत पेनफुल होते हैं। सो हियर इज़ द इंटरनल हेमोरॉइड टाइप 2। इंटरनल हेमोरॉइड क्या होता है, एनस के अंदर होते हैं, ये भी पेनलेस ब्लीडिंग होते हैं, बट क्या होता है, प्रोट्रूशन हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, कब, बोवल मूवमेंट के टाइम, ठीक है। ये होता है विद इन द एनस। ये क्या, बट इसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें ये अपने कैविटी में वापस अंदर श्रिंक हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं वापस, ठीक है। पहले तो ये इस पार्ट से बाहर आने के चांस होते हैं एनस रीजन से, बट कुछ टाइम के बाद ये अंदर चले जाते हैं, श्रिंक बैक होने के चांसेस होते हैं। बट अगर ये श्रिंक बैक नहीं हो पाता, अपने कैविटी में वापस नहीं जा पाता है, तो इसके लिए और भी सर्जरी है, वो हम आगे देखेंगे। सो अब हम देखते हैं कि मेनली कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है। सो ये टेबल है गाइज, एज की वजह से, एनल सेक्स की वजह से, या फिर बहुत कुछ हैवी लिफ्ट कर लेते हैं उसके वजह से हो जाता है, और फूड, स्पाइसी फूड वगैरह खाने से हो सकता है। ओल्ड पीपल्स में आपने ऐसा देखा होगा कि वो बहुत स्पाइसी वगैरह खाते हैं, तो उन्हें ऐसा हो जाता है, एनल ब्लीडिंग होती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये टेबल है, इसमें से आपको जो भी इजी लगता है, ओबेसिटी भी होना या फिर इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, ये है, ठीक है। जो भी आपको इजी लगता है आप इसमें 9, 10 और 8, 9 आप मेंशन कर सकते हैं, कुछ भी पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखिए, पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग बोवल मूवमेंट, ठीक है, पेनलेस ब्लीडिंग हो सकती है बोवल मूवमेंट के टाइम, जब आप स्टूल पास करेंगे तब। ब्राइट रेड कलर का स्टूल दिखता है, इचिंग, इरिटेशन होगी, पेन, एनल एक होगा, दैट इज पेन, सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, स्वेलिंग, लंप फॉर्मेशन, आपको लंप जैसा कुछ फील होगा उस एरिया में, और लीकेज ऑफ फीसेस हो सकती है। डिग्री ऑफ सिवियरिटी देखते हैं वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखते हैं कि क्या होता है, आप मेंशन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इसके 4 लेवल से बेसिकली, फर्स्ट में होता है कि ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है, मे ब्लीड, बहुत कम चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग यूजुअली नहीं होती है, बस इसमें क्या होता है, प्रोलैप्स्ड हो जाता है, मतलब डिस्प्लेस हो जाता है, आउटवर्ड की तरफ आ जाता है या डाउनवर्ड की तरफ वो बाहर को आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि प्रोलैप्स्ड होता ही होता है, मतलब फर्स्ट कंडीशन में ब्लीड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और प्रोलैप्स्ड नहीं हो सकता है, मतलब बाहर की तरफ नहीं आएगा, बट सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, वो बाहर की तरफ आएगा, बट ब्लीडिंग होगी कि नहीं वो चांसेस कम होते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि सेकेंड कंडीशन में देखिए, प्रोलैप्स जब वो बाहर की तरफ आएगा तो अपने कैविटी में वो वापस श्रिंक हो जाए, वो अपने आप अंदर चला जाए, ये होने के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा, बट लेवल 3 में ये चांसेस नहीं होते। प्रोट्रूड तो होगा, प्रोट्रूशन होगा, प्रोलैप्स्ड होगा, बाहर की तरफ आएगा, बट क्या होता है, कैन नॉट रीट्रैक बैक, वो अपने कैविटी में वापस नहीं जाते, उसके चांसेस नहीं होते। और लेवल 4 जो होता है ना, उसमें ऑल कंडीशंस आ जाते हैं सब एक साथ।
प्रोट्रूशन भी होगा, स्वेलिंग होगी, इरिटेशन होगी, पेन होगी, वो बाहर की तरफ ही रहेगा, ब्लीडिंग भी होगी और वो अंदर नहीं जा पाएगा। देन हम देखते हैं इसके लिए क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। यहाँ देखिए डायग्नोस्टिक हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, कंप्लीट सीबीसी, डिजिटल रेक्टल, एनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और बेरियम एक्सरे। बेरियम में मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपने बताया है कि बेरियम टेस्ट एक्चुअली क्या होता है। बेरियम सॉल्यूशन पिलाने के बाद वो एक्सरे होता है ताकि इजीली विजिबल हो वो एरिया, इन्फेक्टेड एरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट। ब्रीफ में मैं नहीं बता रही हूँ, उसको आप पढ़ सकते हैं, ईजी है ये। वार्म सिप्स बाद के लिए डाइट, उसका डाइट कैसा है वो चेंज करना, फ्लूइड इनटेक के लिए ज़्यादा इंकरेज करना, एक्टिविटी सजेशन, न्यूरल फाइबर अंडरवियर पहनने के लिए या फिर स्टूल सॉफ्टनर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट क्या अवेलेबल है। सर्जरी के लिए इसमें रबर बैंड लाइगेशन होता है, जिसमें आपने देखा फिंगर पे बहुत टाइम तक हम रबर बैंड बांध के रखते हैं तो क्या होता है, ब्लड वहाँ पे सर्कुलेशन रुक जाता है, ठीक है। वही होता है यहाँ पे भी, इस पार्ट में क्या होता है, रबर बैंड लाइगेशन कर लिया जाता है। यहाँ डायग्राम में दिखाती हूँ, ये देखिए, इसको एक लाइगेटर की हेल्प से इसे पहले पकड़ा जाता है, उसके बाद इसके अराउंड जो है वो एक रबर बैंड किया जाता है ताकि यहाँ पे सर्कुलेशन ना हो। सर्कुलेशन नहीं होगी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और है यहाँ पे स्क्लेरोथेरेपी, इंफ्रारेड फोटोग्राफी, लेज़र थेरेपी। आपको जो भी ईजी लगता है आप 2 एग्ज़ाम में कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, इट इज़ ईजी। देन हम देखते हैं सर्जिकल प्रोसीजर जो है, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि क्या कैसे होता है, बट अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो ये वाला मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ईजी है कि एनल डायलेशन कैसे होता है अगर एनल में है, ठीक है। देन यहाँ पे आता है स्टेपल्ड हेमोरॉइडेक्टमी। हेमोरॉइडेक्टमी का मतलब क्या होता है, इसमें एक स्पेशल डिवाइस यूज़ किया जाता है हेमोरॉइड टिश्यू को रिमूव करने के लिए। देन हेमोरॉइडेक्टमी का रिमूवल ऑफ कैसे होगा, ये प्रोसीजर है। नर्सिंग मैनेजमेंट, यहाँ आप देख लीजिए, बाथ प्रोवाइड करना और डोंट यूज़ क्या होता है, रफ टॉयलेट पेपर्स जो होते हैं ना, ड्राई, वो यूज़ नहीं करना, उससे इरिटेशन ज़्यादा होगी। देन एनकरेज फॉर टू ड्रिंक मोर वाटर, जूसेस एंड जो भी वाइट चीज़ें ना, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स अवॉइड करना। हाई फाइबर फूड्स खाने के लिए और हाइड्रेटेड रहना है, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। होम रेमेडीज़ अवेलेबल हैं जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ऑनियन, करेला एंड ऑल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कोरिएंडर सीड्स, ये आप देख सकते हैं और अपने खुद के पॉइंट्स बना सकते हैं। बहुत इजी है, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह, क्योंकि मेन वही था कि कंडीशन एक्चुअली क्या होती है, किस पार्ट में, कॉजेस एंड ऑल। मैनेजमेंट आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं ईजी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।